तो अब हम लोग बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इंपल्स मान लीजिए एक्सॉन के टर्मिनल तक पहुंच गया, सिनेप्टिक नॉब तक पहुंच गया। ये सिनेप्टिक नॉब तक पहुंच गया यानी इसको आप समझें ऐसे कि डेंड्राइट्स हैं, ये आप समझ सकते हैं, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, ये सिनेप्टिक नॉब है। इस सिनेप्टिक नॉब से फिर आगे के डेंड्राइट्स जुड़े होंगे, फिर ये दूसरी सेल का सेल बॉडी है। हम यहां पर बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन चलते 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 यहां तक पहुंच गया है और उसके बाद अगले न्यूरॉन में जाने के प्रयास कर रहा है। इसके बीच का जो मामला है, ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये इसी पोर्शन को प्लीज आप थोड़ा जूम करके दिखाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि यही इसी को हमने यहां पर इनलार्ज करके आपको दिखाने का प्रयास किया है। जब इंपल्स यहां तक पहुंचता है यानी डिपोलराइजेशन यहां तक जब होता है तो आप देखेंगे जब यहां पर पहुंच करके पॉजिटिव चार्जेस, आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्जेस अंदर एंटर करते हैं। आपको पता होगा ना, सोडियम आयन अंदर एंटर करते हैं तो सिनेप्टिक नॉब वाली जगह पर, ये जो लास्ट का पोर्शन है नॉब वाली जगह है, यहां पर सोडियम आयन का इनफ्लक्स तो होता ही है, इसके अलावा कैल्शियम आयंस भी इनफ्लक्स होते हैं, यानी सोडियम और कैल्शियम दोनों आयंस यहां पर पहुंचते हैं अंदर। और इस दौरान ये कैल्शियम आयन पर अब हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इस डीपोलराइजेशन की प्रोसेस में कैल्शियम एक और भी काम कर रहा होता है। ये पॉजिटिव चार्ज तो है ही, एक और काम कर रहा होता है। ये भीतर न्यूरोट्रांसमीटर जो बन रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो सिंथेसिस हो रही है, जिसको एंजाइम्स बना रहे हैं। मैं इसको एक सिंप्लीफाइड तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये एंजाइम्स हैं जो इसको बना रहे हैं और ये एक पैकेज्ड हो रहा है। उन पैकेज्ड हो चुके न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ कैल्शियम जब इन करता है तो यहां पर आकर के कैल्शियम उनसे जुड़ता है। ये कैल्शियम अंदर आकर के उससे जुड़ा और इसे मोबिलाइज करता है यहां से रिलीज होने के लिए। तो न्यूरोट्रांसमीटर अब इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आकर के रिलीज कर दिए जाते हैं। इस दौरान जब आप देखते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज किए जाते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर अगले सेल के यानी अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के, आप देखेंगे यहां डेंड्राइट्स को मैंने इनलार्ज कर दिया है, तो डेंड्राइट्स के रिसेप्टर्स पर जाकर के बंधते हैं। ठीक है, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर अगले डेंड्राइट्स के रिसेप्टर पर जाकर के बंधते हैं। जो ही ये बंधते हैं तुरंत अगले जो यहां पर सोडियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाएंगे और इस तरीके से डीपोलराइजेशन के सिग्नल आगे ट्रैवल करना शुरू कर देती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर अब डीपोलराइजेशन होगा, इस रीजन में डीपोलराइजेशन होगा और इस तरीके से ये ट्रांसमिट करते हुए नीचे की ओर बढ़ता जाएगा। क्लियर है ना? आप बात समझ सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर आया और सोडियम आयन का एंट्री बढ़ा दिया। सोडियम आयन का एंट्री बढ़ाया तो ये डीपोलराइजेशन की प्रोसेस आगे बढ़ती चली गई, सिग्नल आगे बढ़ता चला गया। अब यहां पर आपको समझना जरूरी है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहां जो भेजा गया है वो एक्साइटमेंट किया, ऐसा हम लोगों ने देखा, अगले न्यूरॉन्स में सिग्नल पहुंचा। कई मामलों में क्या होता है कि यहां पर एक्साइटेटरी फंक्शन जो हम देख रहे हैं, ये एक्साइटेटरी फंक्शन कुछ न्यूरोट्रांसमीटर नहीं करते हैं। कुछ दूसरे किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनको हम न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स कहते हैं। वो करते क्या हैं कि जब अपने रिसेप्टर से जाकर के जुड़ते हैं तो अगले न्यूरॉन्स को इनहिबिट करते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। मेरी बात समझिएगा, यहां पर क्या होता है, एक्साइटेटरी हमने न्यूरोट्रांसमीटर का ये एक्शन देखा जिसमें सिग्नल आगे जा रही है। एक होता है न्यूरो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहां पर क्या होगा, इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो जब अपने रिसेप्टर से जाकर के जुड़ते हैं तो यहां पर डीपोलराइजेशन की प्रोसेस होने की बजाय आप आमतौर पर यहां पर क्या देखें, एक्साइटेशन के दौरान यहां डीपोलराइजेशन हो रहा था, जबकि यहां पर आप देखेंगे जब ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ा तो इस जगह पर हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है जब इनहिबिटरी आकर के जुड़ते हैं। तो बात समझ सकते हैं आप, इसको एज ए मेडिकल स्टूडेंट खूब पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे ड्रग्स का एक्शन इसी आधार पर पढ़ना होगा। तो आप देखेंगे कि ये जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आकर के जुड़ते हैं तो अपने न्यूरॉन्स को हाइपर पोलराइज कर देते हैं।
क्या कर देते हैं, हाइपर पोलराइज कर देते हैं। तो इस हाइपर पोलराइज स्टेट में होता क्या है कि जैसे यहां पर आपने देखा सोडियम के चैनल खुल गए, वैसे यहां पर क्लोराइड आयन के चैनल खोल दिए जाते हैं। बात समझ सकते हैं आप, ये एनसीईआरटी ने दिया नहीं है लेकिन आपको समझना होगा। क्लोराइड आयन के चैनल्स खुलने की वजह से भीतर निगेटिव चार्ज पहले से था और भीतर निगेटिव चार्ज बढ़ने लगेंगे। तो होगा क्या, मेम्ब्रेन की जो भीतर पोलैरिटी थी, जो पहले पोलराइज्ड स्टेट था, वो हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगा, यानी कोई भी सिग्नल अब अंदर नहीं जा सकता। क्योंकि आपको पता है ना, सिग्नल को अंदर जाने के लिए जरूरी ये है कि अंदर का मामला पॉजिटिव में बदले, पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़े। वो काम यहां पर हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि क्लोराइड आयन के चैनल खोल करके इसको क्या कर दिया गया, हाइपर पोलराइज कर दिया गया। हाइपर पोलराइज कर देने से क्या होगा, अंदर क्लोराइड आयन चले गए हैं, ये नेगेटिव चार्जेस बढ़ गया है, तो भीतर पॉजिटिव चार्जेस नहीं होंगे, यानी यहां पर जो एक्शन पोटेंशियल है वो यहां पर जनरेट हो ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से ये कोई सिग्नल आगे नहीं जा पाएगी। तो आपने देखा न्यूरोट्रांसमीटर दो तरीके का फंक्शन करते हैं, या तो वो एक्साइटेशन करा करके आगे सिग्नल को भेजने के लिए प्रेरित करते हैं, या फिर इनहिबिशन के द्वारा सिग्नल को बंद कर देते हैं। तो यहां ये गुंजाइश होती है। एक बात और आप समझे, जब न्यूरोट्रांसमीटर यूटिलाइज हो जाते हैं, मान लीजिए मैं एक्साइटेटरी की बात कर रहा था, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर की कुछ मात्रा वापस रीअपटेक कर ली जाती है और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ इन एंजाइम्स की मदद से, ये मैं एंजाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो होता क्या है कि ये डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, ये डिग्रेड हो जाते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि न्यूरोट्रांसमीटर का आगे फ्यूचर क्या होगा। अपना सिग्नल दे देने के बाद कुछ न्यूरोट्रांसमीटर वापस अपने प्री सिनेप्टिक जो ये क्लेफ्ट है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से प्री सिनेप्टिक जो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिनेप्टिक नॉब में, यानी अपने ओरिजिनल सिनेप्टिक नॉब में पहुंच जाते हैं, और या फिर कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ एंजाइम्स की मदद से डिग्रेड कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात और आपको समझना है, यहाँ पर इनहिबिटरी एक्शन के बारे में जब हम देखते हैं ना, तो आप समझ लें कि जितनी भी नींद वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो इसी लेवल पर काम करती हैं। वो कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज करने को प्रेरित करती हैं जो इनहिबिटरी सिग्नल आगे ट्रांसमिट करें, यानी मेम्ब्रेन को हाइपर पोलराइज कर दें, यानी आगे सिग्नल जनरेट ही नहीं होगा, यानी ब्रेन शांत हो जाएगा, नींद आने लगेगी। तो जितनी भी स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। जितने बॉडी को एक्टिव करने वाले जो ड्रग्स होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं, वो एक्साइट करते हैं। यहाँ तक कि जो खुशियों को पैदा करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो भी इसी लेवल पे काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको पता भी होना चाहिए, यहाँ पर एक खास न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन जो यहां पर जब जुड़ता है तो आगे इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से पहुंचता है। कई बार क्या होता है, डिप्रेशन के मामलों में ये एक्साइट करने वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, उसका लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन में जाने का कारण यह है कि जब हम एक्साइटमेंट हमारी बॉडी में नहीं रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल पर एक्साइटेटरी जो सिग्नल होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं। तो हम डिप्रेशन के रोगियों में कोशिश ये करते हैं कि ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें सेरोटोनिन बहुत खास होता है उसका लेवल कम ना होने पाए, तो हम ऐसी दवाइयां डिजाइन करते हैं जिससे यहां पर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, आप पढ़ेंगे आगे चल करके, SSRI यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर करके कुछ दवाइयां होती हैं जो सेरोटोनिन, जो खुशियों को पैदा करने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, खुशियों के जो सिग्नल होते हैं उसको लगातार यहाँ पहुँचता रहे इसके लिए काम करते हैं, और वो न्यूरोट्रांसमीटर को वापस नहीं जाने देते, प्री सिनेप्टिक यहाँ जो सिनेप्टिक नॉब में वापस नहीं आने देते। तो सेरोटोनिन यहाँ लगातार बना रहेगा। सेरोटोनिन लगातार बना रहेगा तो लगातार सिग्नल देगा, तो लगातार कॉन्फिडेंस वाले सिग्नल बने रहेंगे। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे ड्रग डिज़ाइन किए जाते हैं, ऐसे ड्रग डिज़ाइन किए जाते हैं जो इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दे, जिसको मैं यहाँ दिखा रहा था एंजाइम्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए, इस तरीके से जो मैं दिखा रहा था, उन एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है ताकि डिग्रेडेशन ना होने पाए। तो होगा क्या, यहाँ पर लगातार इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल बना रहेगा जिसकी वजह से सिग्नल जनरेट होता रहेगा। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से नेचर ने सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो बनाया और इसमें प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन्स हैं इनके बीच में एक न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ पर बीच में उनकी मदद ली गई। उसके पीछे नेचर का एक मकसद था। वो मकसद ये था कि इंफॉर्मेशन आगे
अपने हिसाब से रेगुलेट की जा सके। या तो एक्साइटमेंट का इंफॉर्मेशन आगे जाएगा या फिर इनहिबिशन का इंफॉर्मेशन जाएगा। ये यहां पर एक बेहतर चांस मिला। हालांकि कुछ मामलों में सिग्नल को ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है। सिग्नल अगर यहां पर प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है, सिनेप्सिस, मान लीजिए एक सिनेप्सिस ऐसा होता है जिसको इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस कहते हैं। यहां पे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स भी होते हैं जिनमें बिल्कुल गैप नहीं होता है। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर तो एक गैप है ना, यहां पर क्या होता है, बिल्कुल गैप नहीं होता है। तो होता क्या है कि यहां पर डीपोलराइजेशन का सिग्नल आया, ठीक है, डीपोलराइजेशन का सिग्नल जब पहुंचता है तो अल्टीमेटली यहां से लीक कर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है वहां से डीपोलराइजेशन का सिग्नल, ये क्या है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, उससे सिग्नल सीधे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। तो सिग्नल प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में पहुंच जाता है। ये है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इसमें बिल्कुल समय नहीं लगता और इंफॉर्मेशन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, जैसा इंफॉर्मेशन है वैसा आगे पहुंच जाता है। जबकि आप केमिकल सिनेप्स में देख रहे हैं, इसको केमिकल सिनेप्स कहते हैं, इसमें सिग्नल को मॉडिफाई करने की गुंजाइश होती है। मैंने दिखाया यहां पर दो ऑप्शन है, या तो इनहिबिटरी सिग्नल आगे जाएंगे या फिर एक्साइटेटरी सिग्नल जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको केमिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बीच में अंतर आपको समझाने की कोशिश किया है और यह दिखाने की कोशिश किया कि कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन पहुंचती है। मैंने इसी दौरान आपको समझाने की कोशिश किया कि स्लीप को इंड्यूस करने वाली ड्रग्स कैसे डिजाइन की गई होंगी, एक्साइटमेंट या लगातार कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली जो ड्रग्स होती हैं वो किस लेवल पर काम करती हैं, इसी लेवल पर काम होता है। ये सारी चीजें आपको आगे पढ़ना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये मेडिकल साइंस है जिसमें आपको जाना है, तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में।